नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। महुआ मोइत्रा क्या चीज़ है, उसे समझना काफ़ी जटिल होता जा रहा है। मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी कि महुआ जैसी दिखती है, वैसी है नहीं और अब महुआ का एक नया चेहरा सामने आया है। महुआ चाहती है कि उसके जितने भी प्रेमी हैं, जितने भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक प्रेमी और जुड़ गया है। जितने भी प्रेमी हैं सबकी लोकेशन उसके मोबाइल में रहे, सबके बारे में वो जाने, जानकारियाँ उसके पास रहे कि वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है और ऐसा होना अब आसान भी है लेकिन इसमें आप ये तो समझ लीजिए कि प्रेम कहाँ हुआ, जो हम उसे प्रेमी या आशिक कह रहे हैं। ये तो इस्तेमाल हुआ ना, क्योंकि उसका हर प्रेमी उसके लिए काम कर रहा है और चाहे वो वकील हो, चाहे फिर वो कारोबारी हो। ये शायद महुआ को गुड फील दे रहा है। आज की वीडियो में उसका एक नया बॉयफ्रेंड मैं आपको दिखाने जा रही हूँ दोस्तों। महुआ की सांसदी जा चुकी है, कुत्ता चोरी, उसके बाद मानहानि और ना जाने क्या-क्या रिलेशनशिप और मुकदमेबाजी ब्ला ब्ला। आज एक नया प्रेमी सामने आया है जिसका नाम है सुहान। सुहान कौन? किसका चमचा है? महुआ का प्रेमी भी है, पर किसी और के साथ भी उसके रिलेशन है, इस सब पे बात होगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट के वकील जयजंत देहाद्राही ने एक पत्र भेजा है, शिकायती पत्र। उसमें ये खुलासा होता है कि महुआ अपने पूर्व बॉयफ्रेंड सुहान मुखर्जी की जासूसी करवा रही थी। अब आप ये भी जान लीजिए कि सुहान कौन है, सुहान मुखर्जी कौन है। ये है सुहान मुखर्जी और ये है उनकी प्रेमिका। इनके बारे में बात होगी दोस्तों। और सब जगह ये चर्चा बनी हुई है कि ये दोनों लोग रात भर में बात करते हैं और महुआ का कहना था कि दोनों रात भर में बात करते हैं और उसको घबराहट होती है और इसीलिए उसने जासूसी करवाई। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। अब द हॉक आई ट्विटर हैंडल ने ये बताया है कि न सिर्फ सुहान मुखर्जी बल्कि उसकी एक महिला मित्र को भी अवैध सर्विलांस का शिकार बनाया गया। ये अजीब है क्योंकि खुद महुआ मोइत्रा इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए विपक्षी नेताओं की जासूसी का आरोप मोदी सरकार पे लगाती रही है और देखिए खुद के कारनामे, देखिए खुद क्या कर रही है। मतलब जो यहाँ पर होता है ना, वही सब दिखता है सामने भी। अच्छा, सीबीआई को भेजे गए पत्र में ये कहा गया है कि मोहिया मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मिल करके, अब आप देखिए ममता के राज में हो क्या रहा है। ममता के राज में पुलिस अधिकारियों से मिल करके अवैध सर्विलांस की साजिश रची और वो ये भी पता लगाती रही कि सुहान मुखर्जी और उनकी महिला मित्र किस वक्त कहाँ हैं और उनके फ़ोन नंबरों का इस्तेमाल किया गया, किन-किन फ़ोन नंबर से बात हुई। उन्होंने एक प्राइवेट सिटीज़न का सीडीआर अपना पीछा करने की व्यक्तिगत इच्छा को पूरा करने के लिए निकलवाया। ये भी उस ट्विटर हैंडल पे कहा गया है। मैं 1 मिनट आपको पहले वो दिखाऊँ जिसमें ये कहा गया है। आप देख सकते हैं कि महुआ मोइत्रा कितनी चालाक महिला है। चालाक इसे क्या कहिएगा, इसके लिए आई एम सॉरी टू से महुआ तो बहुत ही गिरी हुई हरकत करती रही है और अभी भी कर रही है। पुलिस और अपराधियों पर नज़र रखने के लिए सीडीआर इस्तेमाल होता है। सुहान मुखर्जी के लिए जिस महिला मित्र की जासूसी करवाई गई, उसका नाम हेलेना लेर्श है और वो जर्मन की रहने वाली है। और इस ये जो पत्र लिखा गया है सीबीआई को, उसके अकॉर्डिंग महुआ मोइत्रा को शक था कि सुहाना और हेलेना रिलेशनशिप में हैं और महुआ मोइत्रा ने ये कहा था कि मुखर्जी और लैश रात भर बातें कर रहे हैं, इसलिए उसे भयंकर चिंता और घबराहट के कारण नींद नहीं आ रही। अब महुआ ने ऐसा लिख कर के भेजा जिसका स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। पत्र के साथ सीबीआई को ये उपलब्ध करा दिया गया है। अब
ये समझ लीजिए कि मोहिया पूरी तरह से अगेन फिर से फंस चुकी है। सुहान मुखर्जी कौन है? नामी वकीलों में है, जो PLR चैम्बर्स नामक कंपनी चलाते हैं। साथ ही वो 2012 से 2014 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कानूनी सलाहकारों में से भी एक थे। कहाँ कहाँ मोहिया की दोस्ती है, कैसे कैसे रसूखदार लोगों से वो दोस्ती करती रही और उनको यूज करती रही। एक और बात, कोयला घोटाला में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के भी वो वकील थे, साथ ही पश्चिम बंगाल के स्टैंडिंग काउंसिलर भी रहे हैं। तो महुआ क्यों ना चिल्लाए, क्यों ना वो इस तरीके के काम करे जब उसके इतने बड़े बड़े कनेक्शन थे। लेकिन अब ये सब जो है मोदी सरकार में चलने वाला नहीं था। इसलिए आज आज मोहिया कहाँ है मोहिया मोइत्रा, आप समझ लीजिए। इतना ही नहीं, मोहिया मोइत्रा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सुहान मुखर्जी को अपना इलेक्शन एजेंट बनाया था। अब आप दोस्ती की हदें देखिए और दोस्ती का यूज देखिए किस तरीके से महुआ कर रही थी। लोकसभा चुनाव में सुहान मुखर्जी को अपना उन्होंने इलेक्शन एजेंट बनाया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। साथ ही ये दोनों एक कंपनी में एक डायरेक्टर भी थे और एक कंपनी में दोनों काम कर रहे थे। महुआ मोइत्रा ने हेलेना लेर्स के खिलाफ बाइट डांस में भी शिकायत करी जहां वो काम करती थी। उन पर कंपनी के वकील सुहान के साथ रिलेशनशिप में जाकर के हितों का टकराव का आरोप लगाया था। अब दो महिलाएं एक पुरुष को प्यार कर रही हैं तो हितों का टकराव, व्हाट नॉनसेंस। बाइट डांस ने ही टिकटॉक ऐप भी बनाया है, यानी कि ये जो बंदा है सुहान, ये चाइनीज रिलेशनशिप में भी है, चाइना के लोगों से भी मिला हुआ है। मोहिया मोइत्रा का ये कहना था कि पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों पर उनके एहसान हैं, इसलिए वो उनका कहा टाल नहीं सकते। और ये भी पत्र में आरोप लगाया गया है कि एक बार मोहिया मोइत्रा को पता चला कि सुहान किसी होटल में है, वहां वो कारवां पत्रिका के संपादक अनंतनाथ के साथ बिना बताए वहां पहुंच गई और उन्होंने धमकाने के लिए वहां एक कमरा बुक कर लिया। और ये भी कहा जा रहा है कि महुआ मोइत्रा को अपनी इन हरकतों और अपने रसूख पे बहुत नाज है तो इसीलिए तो आज भी वो अपनी सांसदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में धक्के खा रही हैं, लेकिन उनकी सांसदी बहाल नहीं होगी। वो अपने रसूख जिन पे वो बहुत नाज करती हैं, आज बस वो रसूख ही उनके पास रह गए हैं। ये रसूख भी किस बात के, जिनके लिए इतनी सारी उनकी बेइज्जती हो रही है। जया अनंत दयादरही ने शिकायत पत्र में ये भी कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि मोहिया मोइत्रा अपने रसूख से उनकी भी जासूसी करवा रही है और जिन जिन के संपर्क में हैं उन पे नज़र रखी जा रही है। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर के भी चिंता जताई है कि मोहिया मोइत्रा उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। और एक और बात, मोहिया के खिलाफ पहली बार नहीं है ये, इससे पहले भी वो ये कह चुके हैं कि वो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है। मोहिया मोइत्रा सुहान मुखर्जी वाला प्रकरण उन्हें सुनाती थी ताकि वो ये एहसास कर सकें कि वो जब चाहे जया को प्रताड़ित कर सकती हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि मोहिया मोइत्रा कई बार उन्हें कह चुकी हैं कि उनके लोकेशन के बारे में सब कुछ पता है, वो जिन परिचितों से मिलते हैं उसकी भी खबर उन्हें रहती है। और आप जान लीजिए कि मोहिया मोइत्रा इस समय किस हाल में है, क्या कर रही हैं। तमाम तरफ उनके इस केस को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि महुआ मोइत्रा इस समय बौखलाई हुई हैं। और वन मोर थिंग, ये जो जया अनंत हैं, ये अब पूरी खुंदस निकाल रहे हैं महुआ मोइत्रा के साथ, क्योंकि कभी तो आशिक ये भी थे ना। लेकिन
मोहैया ने इनके साथ क्या किया? अब एक तरह से देखा जाए तो मोहैया मोइत्रा को जो अभी तक हमें पता चला है, इनके कारोबारी दोस्त दर्शन हीरानंदानी, इनके वकील दोस्त जय अनंत और इनके वकील दोस्त एक और सुहान मुखर्जी। तो 3 दोस्त और तीनों हाई प्रोफाइल और तीनों पैसे वाले जो इस पे पैसे खर्च कर सकते हैं और तीनों को ये यूज़ कर रही है अलग-अलग मामलों में। जैसा कि सुहान को उन्होंने बाकायदा 2019 में अपना इलेक्शन एजेंट बनाया था। दोनों एक साथ एक कंपनी को रन कर रहे थे, डायरेक्टर थे और जब इनकी दोस्ती हेलेना हर्ष से होती है तो मोहैया मोइत्रा को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए ये सारा अ, सामने आया खेल। अच्छा, जया को ये इसलिए बताती थी कि वो डर के रहे, क्योंकि वकील तो वो भी है, जया आनंद दयाद भी वकील हैं और कई बार ऐसे मौके आए जब इसे डराना पड़ा और उसने डराया। लेकिन समय रहते शायद से मुझे लगता है कि जय अनंत जो है वो सजग हो गए कि अगर ये इस तरीके का काम सुहान के साथ कर सकती है तो किसी दिन खुद जय अनंत भी उसी स्टेट में होंगे। इसीलिए शायद इसीलिए शायद से ये सारे जो प्रूफ हैं वो सीबीआई को दिए गए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में महुआ किस मुंह से अपनी सांसदी को बहाल करने के लिए बार-बार कोर्ट के चक्कर काटती है और किस तरीके से वो अपना इलेक्शन मैनेज करेगी। किस तरीके से अपने उन लोगों को फेस करेगी जिनसे वो वोट ले रही है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। एक और बात जो हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे कंटेंट को लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।